इसलिए जो कुछ भी हम ध्यान का सराव कर रहे हैं, फिर वो आनापान सति हो, मैत्री भावना हो, या अन्य किसी प्रकार की भी ध्यान साधना हो, तो इस पे हमने खास विशेष लक्ष्य देना चाहिए कि ये सभी किसके लिए, क्या हम ध्यान से क्या जानना चाहते हैं और ध्यान से हम क्या करना चाहते हैं। तो ध्यान से हमें जानना है कि हमारा मन क्या है, और क्या करना है, ध्यान से हमारे मन को रूपांतरित करना है। दो ही बातें हैं, और इन दोनों बातों के लिए ही हमारे पास में बहुत सारे टेक्निक्स है, पद्धतियां है, जिसे हम आनापान सति के माध्यम से हम अपने मन को देखते हुए जागरूक करते हैं। और वैसे ही हमारे भीतर जो अकुशल भावनाएं हैं, उसको जानते हुए, या हमारे भीतर जो कुशल भावना है उसको जानते हुए उसका हम क्या करते हैं, विकास और उसका रूपांतरण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं, जिसे हम मैत्री भावना कहते हैं। तो जब तक हम मन के गहराई में नहीं उतरते हैं, तब तक हमारे सभी प्रयास जो है वो एक प्रकार से सामान्य प्रयास रहेगा, और हमें समझ में नहीं आएगा कि गहराई में हमें किस प्रकार से उतरना है। और जब तक हम गहराई में नहीं उतरेंगे, तब तक इस प्रकार के सवाल हमारे मन में उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि हम यहाँ से मैत्री करते करते कैसे दूसरे तक मैत्री पहुँचती है, जो हमारा शत्रु है वो कैसे हमारा मित्र बन सकता है, जो बोध नहीं है उनको मैत्री करने से हमें क्या लाभ मिलेगा, जिन्होंने हमारी हानि की है, फिर वो ब्राह्मण हो या मुस्लिम हो या जो भी अन्य जो हमारे अपरिचित लोग हैं, वो हमारे लिए कैसे, हम उसके लिए मैत्री कैसे कर सकते हैं, कैसे संभव हो सकती है। सही में उसका विकास होगा क्या, जब मैं मैत्री भावना में उनके सुख की कामना करता, होने की कामना करता हूँ, या वो प्रज्ञावान बने, वो सुखी बने, बुद्ध बने। हाँ, इस प्रकार की जो हम भावना मैत्री भावना में करते हैं, तो क्या सही में ये संभव हो सकता है जब हम अपने ध्यान के भीतर उसको देखते हैं, तो ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे मन में निर्माण होते हैं, और होना स्वाभाविक भी है। इससे हमें घबराना नहीं है, ना उससे हमें प्रतिक्रिया देनी है, तो उसे समझने का प्रयास करना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और हो सके तो हमने, अगर समय खुद समझ में नहीं आता है, तो हमने थोड़ा उसके ऊपर चर्चा करनी चाहिए, अनुभवी लोगों से हमने उसके ऊपर मार्गदर्शन लेना चाहिए। इतना ही नहीं तो थोड़ा हमने खुद भी अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब मन और ध्यान के गहराई को समझाने वाले ऐसे कोई किताबें हैं, क्योंकि बुद्ध का पूरा उपदेश या पूरा धम्म जो है मन और ध्यान पे आधारित है। आप बुद्ध के कितने भी उपदेश पढ़ेंगे, कितनी भी शिक्षाएं पढ़ेंगे, तो हम तभी समझ पाते हैं कि जब हम अपने मन के गहराई में जाकर ध्यान के माध्यम से उसको हम पहचानते हैं, जानते हैं, तभी जाके बुद्ध के सभी कुछ उपदेश जो है वो हमें समझ में आ सकते हैं। और इसलिए हमारी जो तैयारी जो है, या हमारा देखने का जो तरीका जो है, हमें निर्माण करना पड़ेगा, विकसित करना पड़ेगा। हमारी शरीर को और चलने को देखती है, और किसी की नहीं। किसी की जो देखती है वो हमारा एक सामान्य रूप, लेकिन जो हमें चलाता है, या हम चलते हैं, या अपने आप को देखते हैं, तो हमारी आंखें हैं। तो देखने का जो तरीका जो है, और वही ध्यान का सही मार्ग है। अगर आप ध्यान के भीतर मन से नहीं देखोगे, सिर्फ शब्दों से देखोगे, शब्दों से जानोगे, तो आपको मन दिखेगा नहीं, क्योंकि मन शब्द नहीं है। जिस शब्दों से हम परिचित रहते हैं कि हमें है, उस शब्दों से मन दिखने वाला नहीं है। वो शब्द जो है, मन को देख, शब्द के भीतर हमें जाना पड़ेगा और ढूंढना पड़ेगा भावना क्या है। तो अगर देखते, फ्रेंडशिप कहते हैं, कभी फ्रेंडशिप को आपने महसूस किया है कि मित्रता क्या होती है, मैत्री क्या होती है? तो आपको चार बातें दिखाई दे सकती है। अगर मैं अपने मैत्री को देखता हूँ, या किसी से आप मैत्री करते हैं, जिसे आप फ्रेंड करना पड़ेगा कि मैत्री में होता क्या है। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है मैत्री में कि आपको वो चीज़ पसंद आने लगती है।
जिस मित्र से आप मैत्री करते हैं, हाँ, तो आपको पसंद आती है। आप आप में या उसमें जो है एक कुछ कॉमन होता है, एक सामान्य चीज़ होती है कि जो आपको एक दूसरे करती है, जिसे हम दूसरी भाषा में प्रेम कहते हैं, आकर्षण कहते हैं। ये सबसे पहली बात होती है। अगर आप मैत्री में या किसी से अगर आप मैत्री करते हैं या की है, सामान्य बाप में और बच्चे में है, या पति पत्नी में भी जो एक सामान्य प्रेम होता है, मैत्री होती है, तो हम कहीं ना कहीं एक दूसरे के उस भाव के प्रति आकर्षित होते हैं, सामान्य मैत्री निर्माण होती है। तो जब हम आध्यात्मिक मैत्री की बात करते हैं तो हमें आध्यात्मिक क्वालिटी जो है उसके साथ में संपर्क में आना पड़ेगा कि मैं अपने आप से मैत्री किस बात से मैं करूं, मैं अपने भीतर क्या ढूंढ रहा हूं कि जो मुझे शुद्ध दिखाई देता है, जो मुझे आनंददायी मुझे दिखाई देता है, जिससे मैं आकर्षित हो रहा हूं या जिससे मुझे जुड़ना है। हाँ, मैत्री का पहला गुण क्या है? जुड़ना। किससे? आपके अच्छाइयों के साथ जुड़ना। जब आप मित्रता करते हैं तो आप उसके भीतर और अपने भीतर एक जैसी कुछ कॉमन चीज़ देखते हैं और उससे आप जुड़ जाते हैं। वो पहली मैत्री का क्वालिटी है। दूसरा जो मैत्री जो है क्वालिटी जो है वो है कि वो मैत्री जो है या मित्र जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। आपने देखा होगा कि आप किसी से मैत्री करते हैं या मैत्री लेते हैं तो हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? कि उसके जीवन में आने वाली जो दुखद घटना है या बुराई है उससे हम सुरक्षित करते हैं। तो वैसे ही हमारे मैत्री के भीतर देखना पड़ेगा कि मैं अपने आप को किससे सुरक्षित करूं जिससे मैं दुखी ना हूं। तो जितना भी अकुशल जो आचरण जो है, अकुशल विचार है, अकुशल बातें हैं, उससे हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, सुरक्षित करना है। तीसरी जो बात जो है वो हमें ये दिखाई देती है मित्र में कि उसके भीतर जो अच्छाई है उसको हम महसूस करते हैं। उसकी जो क्वालिटी जो है, हाँ, उसके सहवास में आते हैं। तो वैसे ही हमने अपने भीतर जो क्वालिटी जो है ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करनी चाहिए। हाँ, एक क्वालिटी के साथ में बहुत सारी क्वालिटी है। हम मित्र में एक ही क्वालिटी नहीं देखते हैं। हाँ, उसके साथ में हम 2, 4, 5 क्वालिटी देखते हैं कि इसमें ये भी है, ये भी है, ये भी है। हाँ, और उस क्वालिटी के साथ में हम और उसके गहरे संपर्क में आते हैं। वैसे ही हमने अपने भीतर सिर्फ एक क्वालिटी नहीं देखनी है। अगर हमें दान की क्वालिटी है या सहनशीलता की क्वालिटी है तो उसके साथ में हमने और सारी हमारी कुशलता उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए कि मुझ में सहनशीलता भी है, वीर्य भी है, हाँ, एकाग्रता भी है, मैत्री भी है, करुणा भी है। तो जो हमारे भीतर जो कुशल जो है उसको हमें महसूस करना है, उससे हमें जुड़ना है, उसको समझना है कि मेरे भीतर ये कुशलता भी है। और चौथी और महत्वपूर्ण जो बात है, जब हम मित्रों के साथ में सही मैत्री करते हैं तो उसको हम मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं कुछ करने के लिए। सिर्फ हम बातें नहीं करते बल्कि उसको एक्शन में लाने के लिए हम प्रेरित करते हैं। वैसे ही हम अपने भीतर जो कुछ भी बुराई है तो उसको छोड़ने की, और जो हमारे भीतर जो अच्छाई है, हाँ, बुराई और अच्छाई का मतलब क्या है कि हमारे अकुशल मन को समझना, हमारे भीतर राग, द्वेष, मोह, ईर्ष्या, भय, चिंता, हाँ, या जो कुछ भी अकुशल हमारे भीतर है, उसको पहचान के, हाँ, उसको समझना ही उसके साथ में उसकी सुरक्षा करना है। उससे भाग के या उसको दबाने से हम उससे सुरक्षित नहीं हो सकते हैं। अभी हमारा बुराई का मैत्रीपूर्ण नहीं होता है। हाँ? हम बुराई पर मैत्रीपूर्ण कार्य नहीं करते हैं। हम 2 प्रकार से कार्य करते हैं। एक तो उसको दबा के रखते हैं, उस भावनाओं को, उस वेदना को, उस पश्चाताप को सप्रेस करते हैं, या वहाँ से हम भाग जाते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये नहीं आना चाहिए, मुझे पसंद नहीं है।
एक तो हम भागते हैं या उसको दबाते हैं, ये हमारा तरीका है। ये तरीका सही नहीं है, ये मैत्री का तरीका नहीं है। हम स्वयं से हमारी बुराई को दबाने से या उससे भागने से वो मैत्री भावना नहीं हो सकती। तो हमारी जो कुछ बुराई है, हमारी जो अकुशल चित्त की जो कुछ भी मानसिक अवस्था है, फिर वो विचारों में आ सकती है, कामचंद के माध्यम से, या भाव में जुड़ी हुई है जिसे हम राग द्वेष मोह कहते हैं, उसी से उत्पन्न हो रही है। उसके साथ में जब उसको हम जाने हो पाएंगे। अगर आप जानोगे नहीं कि जो उत्पन्न हो रहा है उसका कुछ तो भी कारण है, बिन कारण से तो उत्पन्न नहीं हो रही है। तो उससे क्या होगा, हम अपने आप को सुरक्षित करने के तरीके ढूंढ पाएंगे। उसके ऊपर कार्य करने का हमारा मन होगा। अगर भागेंगे तो मन कभी भी तैयार नहीं होगा उस पर कार्य करने के लिए, या उसको दबाएंगे तब भी मन तैयार नहीं होगा। अगर मन ही तैयार नहीं होगा तो आपकी एक्शन भी कैसी बनेगी, एक्शन भी ऐसी ही बनेगी, ऊपरी ऊपरी, भीतर से बदलने की हमारी भावना नहीं होगी। इसलिए हमारी जो कुछ भी अकुशलता जो है, अगर उससे हम सुरक्षित होना चाहते हैं अभी और आने वाले समय में, इसके पहले हम सुरक्षित नहीं थे क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि मैत्री भावना किस प्रकार से की जाती है। अपने आप पर सप्रेम करना ही मैत्री है। सच्चा प्रेम मतलब अकुशल विचारों और भावनाओं को जैसा है वैसा हमें देना, वही सच्ची मैत्री है। लव प्रेम है अपने आप से। हम अपने आप से अपने प्रेम करते हैं, लेकिन जैसा है वैसा प्रेम नहीं करते। जैसा है वैसा लगता है वैसा हम प्रेम करते हैं, उसी को हम प्रेम कहता हूँ। लेकिन जैसा है वैसा समझ के प्रेम नहीं करते। जैसा है वैसा समझ के जब प्रेम करते हैं वो मैत्री होती है, और हमारी इच्छा से जब प्रेम करते हो आसक्ति होती है, वो तृष्णा होती है, वो सांसारिक प्रेम होता है, वो आध्यात्मिक प्रेम नहीं होता है। तो दो प्रेम में या दो मैत्री में हमें करते हैं, स्वयं से लेके पूरे विश्व तक। तो उस वैश्विक मैत्री में या स्वयं के मैत्री से जो शुरुआत होती है, उसी का ही जो असीम जो स्वरूप जो है वो वैश्विक मैत्री में हम अनुभव करते हैं। अगर आपकी शुरुआत ही अगर गलत हुई है, अपने अकुशल और कुशल चित्त को सही तरीके से अगर आप मैत्री नहीं किए हैं, सिर्फ प्रेम के खातिर आपको लग रहा है कि ऐसा सोच के मैं मैत्री करूं, समझ के नहीं, तो वही आपकी सोच जो है आपके मन में बहुत सारे प्रश्न निर्माण करेगी कि मेरी मैत्री सही में फिर वो मित्र तक पहुंचेगी क्या, वो सही में सुखी होगा क्या, वो कैसे होगा, उसका वो दुख मुक्त होगा क्या, फिर शत्रु के प्रति भी ऐसी भावना होगी, जो है वो बहुत सारे प्रश्नों के साथ में समाप्त होगा। और फिर मैत्री भावना खत्म होने के बाद में भी हमारे में मैत्री का वो अनुभव ही नहीं आएगा जिसको हम मैत्री भावना कहते हैं। ये हमारे विचारों से निर्माण की हुई मैत्री भावना हम कर रहे हैं। बुद्ध ने जो अनुभव किया है और हमें बताया है कि मैत्री भावना का सराव कैसे करना है, वो कहीं ना कहीं हम उस प्रकार से नहीं कर रहे जिस प्रकार से बुद्ध बता रहे हैं। बुद्ध ने जो शब्दों में हमें बताया है कि स्वयं पे मैत्री करनी है, मित्र पे, शत्रु पर, त्रयस्थ व्यक्ति पर, संसार पर, वो मैत्री तो हम कर रहे हैं शब्दों में, लेकिन हमारे भीतर जो चित्त का अनुभव है, अकुशलता और कुशलता के दोनों भाव को, दोनों हमारे भीतर जो बुराई है, अवगुण है, और गुणों के दोनों तत्वों को समझकर मैत्री भावना करना मैत्री है। और तब जाके हम अपने आप को अकुशलता से सुरक्षित कर सकते हैं। कुशलता है, एक नहीं अनंत कुशलता है। जो कुशल चित्त की जो धारा जो है, जब हम कहते हैं मेरा आध्यात्मिक विकास हो, मुझे बुद्धत्व प्राप्त हो,
ये सभी हमारे कुशल चित्त के स्वभाव धर्म है। ये कई बाहर से आने वाले शब्द नहीं है। ये हमारा ही बुद्ध का चित्त है जो हमारे ही भीतर है। हाँ? हमारे भीतर के चित्त। ये मैत्री भावना के शब्द जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे हृदय की भावना है, और उसके साथ में जब हम जुड़ते हैं और उसको महसूस करते हैं तब जाके सच्चे अर्थ में, जिसे हम मैं का अगर अर्थ लगाते हैं जो मैं लगाता हूँ, तो मैं से सच्ची दोस्ती करना, सच्ची शुद्ध यथार्थ जैसी है वैसी दोस्ती करना। हम बुरे हैं तो बुरे का भी हमें अनुभव होना चाहिए, अगर हम सच्चे हैं तो सच्चे का भी हमें अनुभव होना चाहिए। बुराई है, राग द्वेष मोह है, तो वो भी हमें दिखने चाहिए, और उसके भीतर या उसके साथ साथ में जो अच्छाई के बीज है, अच्छाई के जो तत्व जो है वो भी दिखने चाहिए। हाँ, दोनों के साथ दोस्ती करना, एक के साथ में नहीं। एक के साथ में करने से हम आधे बन जाएंगे, तो संपूर्ण मैत्री नहीं होगी। अगर हम अपने आप पे अगर संपूर्ण मैत्री नहीं करते हैं तो ना हम मित्र पे कर सकते हैं, ना त्रैस्त पे कर सकते हैं, ना शत्रु पे, ना पूरे संसार पर। और इसी प्रकार से हमारे मन में प्रति प्रश्न निर्माण होते रहेंगे और हम सही अर्थ में मैत्री नहीं कर पाएंगे। तो मैं से सच्ची दोस्ती करना, तो दूसरा सवाल निर्माण होता है कि मैं क्या है। जब मैं की हम बात करते हैं, स्व की बात करते हैं, तो स्व को हमें देखना और समझने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ पे जब हम बौद्ध धर्म में स्व और मैं की बात करते हैं तो हमें सतर्क रहना चाहिए। ये कोई आत्मा नहीं है, ये आत्मा भाव नहीं है, ये नित्य नहीं है। जिसको मैं कहता हूँ, जिसको मैं स्व कहता हूँ, बौद्ध धर्म में जो है वो स्व रहित है, अनात्मा है और अनित्य है। उस स्व से मुझे मैत्री करना है। जब मैं अपने आप को मैं कहता हूँ तो मैं मैत्री में मैं देखता हूँ कि ये जो मेरा स्व जो है वो कैसे है, बहुत सारे गुणों और अवगुणों से बना हुआ है। ये मेरा जो अस्तित्व जो है पंच स्कंद से बना हुआ है। सिर्फ एक चीज मेरे जीवन में नहीं है। हाँ, मुझे एक चीज देख के मैं अपने आप में मैत्री नहीं कर सकता हूँ। मेरे भीतर, मेरे स्व में मुझे बहुत सारी चीजों को देख के मुझे मैत्री करना है। मेरा लोभ भी देखना है, मेरी मैत्री भी देखनी है, मेरा द्वेष भी देखना है। हाँ, मेरे भीतर जो कुशल है अकुशल है दोनों को देखना है। हाँ, तो वो मैं है। मैं को मतलब हमने उस अनात्मा और अनित्य भाव में उसको पहचानना है, और उसके भीतर जो कुछ भी घटित हो रहा है मैं के भीतर, मैं के भीतर जो भी अस्तित्व घटित हो रहा है उसको समझना, उससे प्रेम करना, उससे मैत्री करना, उससे जुड़ना, हाँ, उसकी सुरक्षा करना, उसको शुद्ध करना, और शुद्ध करने के लिए बार बार अपने आप को प्रेरित करना, यही मैत्री भावना है। जब हम अपने आप को प्रेरित करते हैं शुद्ध भाव से, तो समझ जाइए कि आपके मित्र तक पहुंचने का भी तरीका आपको आपका मन ही दिखाएगा कि अगर मन इस प्रकार से मेरा कर्म कर रहा है तो मेरे मित्र का भी मन ऐसा ही है जैसा मेरा है। फिर आपको उसमें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपने या हमने अपने आप को समझ लिया है। जब हम अपने आप को समझ लेते हैं उसके स्वभाव में, उसके अस्तित्व में, तो हम औरों को भी वैसा ही समझने लगते हैं। अगर हम अपने आप को नहीं समझते हैं और आप मित्रों को समझना चाहते हैं तो आप मित्रों को भी समझ नहीं सकते हैं, ना त्रैस्त ना शत्रु। और इसलिए जो मैत्री भावना बुद्ध ने बताई है कि स्वयं से शुरुआत करनी है, इसलिए स्वयं से शुरुआत करने के लिए बुद्ध ने बताई है कि जब तक हम स्वयं से सच्ची मैत्री नहीं करते हैं तब तक हम ना मित्र से, शत्रु से और किसी से भी सच्ची मैत्री नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी हमारी गलती और शुरुआत जहाँ से हम कर रहे हैं उसी जगह से होती है या हो आनी चाहिए कि अगर मेरी मैत्री भावना सही अर्थ में नहीं हो रही है या मुझे मैत्री का अनुभव नहीं हो पा रहा है
तो उसकी जो शुरुआत जो है वो गलत हो रही है या गलत बार बार हम कर रहे हैं। तो अगर सही करनी है तो मैत्री का सीधा और सरल अर्थ है कि अपने स्व से जुड़ जाना। और स्व का मतलब है कुशल और अकुशल, सुख और दुख, अच्छा और बुरा, हाँ, कुशल और अकुशल, जो अनित्य है, अनात्म है, हाँ, वही मेरा शुद्ध यथार्थ स्व है, जिसको मुझे जुड़ना है, जिससे मुझे प्रेम करना है। भले तो बुराई से भी प्रेम करिए, उसके समीप जाइए, उसको पहचानने की मेरे भीतर द्वेष है तो क्या है, क्यों है, लोभ है तो क्यों, कैसे है, कैसे मैं उसका अनुभव लेता हूँ। जब लोभ होता है तो क्या मुझे सुख मिलता है, उसका परिणाम मुझ मेरे जीवन में क्या आता है। अगर उससे हम भागेंगे, उसको हम सकारात्मक दृष्टि से, हमारी बुराई को हम नहीं देखेंगे, तो वो मैत्री नहीं हो सकती है। वो तो हम सिर्फ प्रेम के आधार पर अपने आप को देख रहे हैं। अच्छा हम होना चाहते हैं, लेकिन अच्छा होने के भीतर उसको स्वीकार करना है, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से हम 5 स्टेप में मैत्री करने वाले हैं। जो हमने नो योर माइंड का अगर आप लोगों ने सराव किया है, तो उसमें जो 5 विशेष चैत्य धर्म है, जो हमारे चित्त में जो कुछ भी हम विशेष प्रकार का कर्म करते हैं, फिर वो ध्यान हो, अभ्यास हो, चिंतन हो, या किसी भी प्रकार का जब हम विशेष कर्म करने का हम प्रयास करते हैं, तो उस समय में ये 5 चैत्य, तो जिसमें छंद है, अधिमोक्ष है, स्मृति है, समाधि, तो ये 5 चैत्य धर्म जो है ये हमारे ही चित्त के धर्म है। जब हम विशेष प्रकार का ध्यान का कर्म करते हैं या कोई भी कर्म हम विशेष उद्देश्य से करते हैं, गहराई में जाने के लिए हम प्रयास करते हैं, तो समझ जाइए कि उस समय ये 5 चैत्य धर्म हमारे मन में विकसित होते हैं। उसी का आधार लेके हम आज की मैत्री भावना का ध्यान करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई है, और बाकी सब मैत्री भावना के बारे में हमें बहुत कुछ पता है, हम काफ़ी लंबे समय से सराव कर रहे हैं। आज हम इस 5 चैत्य धर्म के आधार पर मैत्री भावना का सराव करने वाले हैं। तो अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। अभी हम ध्यान का सराव करने जा रहे हैं प्रत्यक्ष रूप में। ध्यान शुरू करने से पहले ही मैं आपका बहुत पुण्यानुमोदन करता हूँ कि इतनी सुंदर ढंग से अपने यथार्थ बात को जो मैत्री के विकास में अधिकतर रोड़ा है उसको स्पष्ट किया। इसके लिए हृदय से पुण्यानुमोदन करता हूँ और सभी लोगों को लाभ हुआ होगा ऐसी अपेक्षा है। थैंक यू धन्यवाद। तो शरीर के प्रति थोड़ा जागरूक हो जाइए। अपने बैठक को ठीक करने के लिए अपनी शरीर का थोड़ी मसाज या एक्सरसाइज कर लीजिए, क्योंकि ये करने से इस समय का हमारा शरीर जो है तनाव मुक्त हो जाता है। अगर कोई दर्द है उससे भी हम दूर हो जाते हैं। पहले के जो 2 चैत्य धर्म है, छंद और अधिमोक्ष, यह एक प्रकार से हमारी ध्यान की पूर्व तैयारी के विशेष चैत्य धर्म है। और उसके बाद के जो स्मृति से लेके समाधि और प्रज्ञा के भीतर प्रवेश करने के जो चैत्य धर्म है, वो हमारे ध्यान के भीतर जो हम सराव करेंगे उसमें वो विकसित होने वाले हैं। तो धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए हमें अपने विचारों को, भावनाओं को महसूस करना है। पूर्व तैयारी के लिए जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, वैसे ही हमारे अनेकों विचारों का प्रवाह हम महसूस करते हैं।
जिस विचारों में बहुत सारे विचार अभी जो हमने सुना है उसके बारे में भी हो सकते हैं, या हमारे कुछ अधूरे कार्य जो है, जो करने हैं या कर चुके हैं, उसके भी विचार हो सकते हैं। उसके आने दीजिए, उसे जाने दीजिए। अभी हम जो विशेष कर्म करने के लिए बैठे हैं, ध्यान के आसन में, उस विचार का अनुभव करें। ध्यान का छंद सबसे विशेष विचार हमारे मन में हम देख पा रहे हैं, जिसके कारण हम ध्यान के लिए बैठे हैं। ये मेरे ही छंद का परिणाम है, जो मेरे जीवन में लंबे समय से मैं अनुभव कर रहा हूँ, विकसित कर रहा हूँ। निरंतर प्रयास करने से ये छंद और गहरा होते जा रहा है। जो छंद सुख देने वाला है, नैसर्गिक है, कल्याणकारी है। इसी छंद के कारण हमारे भीतर बुद्ध के प्रति असीम श्रद्धा है। उनके अस्तित्व से ही हमें आनंद का अनुभव हो रहा है, क्योंकि वो सभी अस्तित्व को भली भांति जानते हैं। यथार्थ में जानने वाले बुद्ध, जो मेरे आदर्श है, जिसके प्रति हमारे हृदय में असीम श्रद्धा है, उनके बताए गए धम्म पर, आर्य संग पर, जिससे मैं सुरक्षित हूँ, जो मेरी सुरक्षा करते हैं, जो मेरे शरण है, अंतिम शरण है, बुद्ध, धम्म और संग। नत्थि में शरणं एवं बुद्धो में शरणं वरम् एतेन सच्च वचनेन होतु में जय मंगलम्। बुद्ध ही मेरी शरण है, बुद्ध के सिवा दूसरी कोई मेरी शरण नहीं है। ऐसा भाव हमारे मन में अनेकों बार निर्माण हुआ है। अभी भी हम उसे अनुभव कर रहे हैं।
जैसे बुद्ध ने ध्यान से सत्य को प्राप्त किया है, वैसे ही मैं भी करूं। जैसे बुद्ध ने अधिमोक्ष लिया था संबोधि प्राप्त करने का, वैसे ही मैं भी करूं, क्योंकि ये मेरा भी धर्म है, ये मेरा स्वभाव है, मेरे चित्त का, मेरे मन का। देखिए, धीरे धीरे हमारी इच्छा, श्रद्धा और संकल्प एक ही दिशा की तरफ आगे बढ़ते जा रहा है। जो हम सोच रहे हैं उसी के प्रति हमारे मन में श्रद्धा है, और वही संकल्प है जिससे हमारे मन में आने वाले अनेकों न्यूरॉनों से हमारा मन शांत हो रहा है। जहाँ धम्मचंद है, वहाँ पे कामचंद अस्तित्व में नहीं होता है। हमारे चित्त में धम्मचंद और अधिमोक्ष के धर्म उत्पन्न हुए हैं। क्षण प्रति क्षण इसी चित्त की धारा उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है। ध्यान करने का आनंद हम लेने वाले हैं, जो संबोधि की तरफ ले जाने वाला है। मैत्री भावना ये संबोधि का महत्वपूर्ण अंग है, जिसमें बुद्ध विहार करते हैं। उस मैत्री भावना का विकास करना है। मैत्री भावना के प्रथम चरण में हमारे पूरे शरीर को देखते हुए जिस जगह पर हमें अपने हृदय के आसपास भावनाओं का स्रोत हमें अनुभव, हमारे हृदय के इर्द गिर्द जहाँ पे हमारा मूल स्रोत है, उस जगह पर अनुभव करें। देखिए, इस क्षण में जो भावना हमें अनुभव हो रही है, सुखद है, कुशल है या अकुशल, उसका अनुभव करिए। अकुशल से भागिए मत, ना दबाइए। उसके मैत्रीपूर्ण सकारात्मक भाव से अनुभव कि मैं पहचान पा रहा हूँ कि मेरे भीतर
लोभ द्वेष मोह को भी देख पा रहा हूँ और अलोभ अद्वेष अमोह को भी देख पा रहा हूँ। इस दोनों भावनाओं को देखते हुए हम अपने हृदय के संपर्क में आ रहे हैं, जिसे मैं स्व कहता हूँ, मैं कहता हूँ, जो अनित्य है, अनात्म है। क्षण प्रतिक्षण बदलने वाला स्व, भले वो कुशल है या अकुशल, शुद्ध है या अशुद्ध, वही मेरा स्व है। और उसी स्व पर ध्यान से मुझे मैत्री करनी है। जैसा कोई सर्जन डॉक्टर अपने शरीर के भीतर एक एक भीतरी अंगों को देखता है, और उसके भीतर की जो समस्या को जानता है कि किसके कारण पीड़ा और दुख उत्पन्न होता है, वैसे ही हम भी जान रहे हैं कि हमारे भीतर जो पीड़ा है, स्व की पीड़ा, स्व का दुख, उसका कारण हमें समझ में आ रहा है। कि मेरा पीड़ा, मेरा दुख और मेरा सुख मेरे भीतर के ही तृष्णा और अज्ञान के कारण है, नासमझी के कारण है, अजागृति के कारण उत्पन्न होती है। अकुशल कर्म का परिणाम है, जो मैं लोभ द्वेष मोह से जो कुछ भी कर्म किए हैं या क्षण प्रतिक्षण कर रहा हूँ, उसी के कारण मेरी काया और चित्त दुखी होता है। या औरों को मैं दुखी करता हूँ। अभी मैं उसे देख रहा हूँ कि मेरे भीतर जो अकुशलता है, वही दुख का कारण है, और मेरे भीतर जो कुशलता है, शुद्धता है, शील है, मैत्री है, श्रद्धा है, वीर्य, करुणा है, अनासक्ति है, प्रज्ञा है, वीर्य है, यही सुख है। सुख और दुख को भली भांति देखना ही स्वयं के मैत्री भावना है। शुद्ध भावना का अनुभव करना
और अशुद्ध भावनाओं का रूपांतरण करना ही मैत्री है। देखिए, ऐसा देखते देखते हमारे भीतर एक कमल पुष्प का उद्भव हो रहा है, जो इस कुशल और अकुशल चित्त से उत्पन्न हो रहा है, विकसित हो रहा है। जो हमारे भीतर की अकुशलता है वो दलदल है, और जो कुशलता है वो पानी है। जैसे दलदल में कमल खिलता है, वैसे ही हमारे भीतर संबुद्धि का कमल खिलता है। जब हम शुद्ध भाव से स्वयं पर मैत्री करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि हमारे भीतर कमल पुष्प की भांति हमारा चित्त दलदल से दलदल की ऊर्जा जो है, अकुशलता की ऊर्जा जो है, कमल पुष्प में रूपांतरित हो रही है, क्योंकि हम उसे स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए वो रूपांतरित हो रही है। हमारा लोभ बुद्ध के लोभ में रूपांतरित हो रहा है। हमारा द्वेष संघर्ष और वीर्य में रूपांतरित हो रहा है। हमारा ज्ञान प्रकाश और सत्य में रूपांतरित हो रहा है, और धीरे धीरे कमल पुष्प शुद्ध पानी से भरा हुआ है, जहाँ पे शुद्धता ही शुद्धता है। उस शुद्धता से भी कमल पुष्प और ऊपर की तरफ उठ रहा है, जो आकाश की तरफ खिला हुआ है। और उस कमल पुष्प पर हम अपने आप को देख पा रहे हैं, जो शुद्ध है, प्रसन्न है। उस कमल पुष्प पर स्वयं को अनुभव करें। वो हमारा शुद्ध चित्त है, कुशल चित्त है, जो दुख से मुक्त है, भय से मुक्त है। क्योंकि हमने जान लिया कि अकुशल क्या है, वो अनित्य है, अनात्म है। अभी शुद्ध ही शुद्ध है,
सुख ही सुख है। आनंद ही आनंद है। प्रकाश प्रज्ञा ही प्रज्ञा है। हमारे शुद्ध चित्त से हम मैत्री कर रहे हैं कि मैं दुखों से मुक्त हूँ, क्योंकि दुखों के कारणों को मैंने जान लिया है। वो अनित्य है। मैं सुखी हूँ। सुख के कारणों को भी मैंने जान लिया है। मैं प्रज्ञावान हूँ। मैं देख रहा हूँ अस्तित्व अनित्य है। भीतर बाहर, शरीर मन, क्षण प्रतिक्षण, प्रत्योग से वो बदल रहा है। कुछ भी नित्य नहीं है, निरंतर प्रवाहित है। इसका बोध हो रहा है, वही प्रज्ञा है। असीम सुख का अनुभव हो रहा है। अनासक्त विमुक्ति का अनुभव। यही मैं हूँ। यही शुद्ध स्व है, जिससे मैं मैत्री कर रहा हूँ। जिससे मैं आनंद ले रहा हूँ, आनंदित हो रहा हूँ। जो मैत्री मुझे अकुशलता से सुरक्षित कर रही है, वही मैत्री है। जो कुशल चित्त का विकास कर रही है, वही मैत्री है। लोभ आ रहा है, फिर भी हम उसे पहचान रहे हैं कि लोभ आ रहा है। ये बुरे विचार आ रहे हैं, उसे हम देख रहे हैं, आ रहे हैं और चले जा रहे हैं। उसी दूसरे क्षण में हमें आनंद और सुख का अनुभव हो रहा है। हमारी जागृति ही हमारा कुशल कर्म है, सुख है, सच्ची मैत्री है। देखिए, हमारा पूरा अस्तित्व कुशलता से भरा है, मैत्री से भरा है। स्वरहित मैत्री, अनासक्त शुद्ध मैत्री, जिसमें ना लोभ है ना द्वेष है, सिर्फ शुद्धता ही शुद्धता है। पूरा शरीर विचार, भावना, कल्पना
सब कुछ शुद्ध है। शरीर की पीड़ा से भी हम मुक्त हो रहे हैं कि उसकी पीड़ा होना भी मन के भीतर जो आसक्ति है उसी से पीड़ा होती है। जब मन में ही आसक्ति नहीं है तो शरीर की पीड़ा से भी हम मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे इस मैत्री भावना का अपने मित्र के लिए विस्तार करें। इस मैत्री चित्त में उसको भी सम्मिलित करें। जैसा मेरा चित्त है वैसा ही उसका है। उसके हृदय में भी इसी प्रकार से कुशल अकुशल से भरा हुआ है। उसका चित्त भी मेरे ही चित्त जैसा कार्य करता है। अकुशल दुख देता है, कुशल सुख देता है। उसका चित्त भी विकसित हो रहा है, सुख को ढूंढ रहा है। और जो उसका चित्त, उसका मन जो चाहता है, जो उसके भीतर है, वही आपके भीतर है। और जो आपके भीतर है वही उसके भीतर है। दोनों की चाहत एक समान है। जिस चाहत में किसी प्रकार की भी सांसारिक अपेक्षा नहीं है, प्रेम नहीं है, ये शुद्ध प्रेम है जो उस मित्र के प्रति हम अनुभव कर रहे हैं। जो वो चाहता है वही मैं चाहता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वही वो चाहता है। वो भी सुख चाहता है, दुख से मुक्त होना चाहता है। इसलिए हमारी मैत्री उसके तक पहुँच रही है। जैसे कि हम मोबाइल से जब किसी से बात करते हैं और वो फ़ोन उठा लेता है, इसका मतलब वो भी हमसे बात करना चाहता है। तो हम जो मैत्री भेज रहे हैं वो हमारा मित्र उसे स्वीकार कर रहा है। क्योंकि वो भी अपने जीवन में वही ढूंढ रहा है, वही चाहता है। उसके भीतर भी वैसा ही कमल पुष्प खिल रहा है जो हम हमारे मन में देख रहे हैं। जो उसके मन में हो रहा है
वो हमारे मन में भी हो रहा है। क्योंकि हम मैत्री भावना कर रहे हैं। वो भी दुखों से मुक्त हो, सुखी हो, आनंदित हो, प्रज्ञावान हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये शुद्ध भाव है, मैत्री के तरंग है। जैसे मोबाइल से हमारे शब्द टावर के माध्यम से वहाँ तक पहुँचते हैं और उस शब्दों का अनुभव सामने वाले को होता है, उसी प्रकार से हमारा पूरा अस्तित्व मन से बना है। हमारे भीतर भी मन है, हमारे बाहर भी मन है, हर एक मनुष्य में मन है। जो अनेक विचारों, भावनाओं, संवेदना से बना है। या क्षण प्रतिक्षण निरंतर बनते जा रहा है और उसी प्रवाह में हम मैत्री भावना भेज रहे हैं और हमारा मित्र उसे स्वीकार कर रहा है। वो सुखी हो, कुशल कर्म करने से, दुखों से मुक्त हो, अकुशल कर्म का परित्याग करने से। यही सच्ची मैत्री है जो हम अपने मित्र के लिए कर रहे हैं। इससे हमारा चित्त और प्रसन्न हो रहा है। मित्र के सुख में हम स्वयं भी सुख का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे हमारी मैत्री भावना बढ़ते जा रही है। तीसरे स्तर में हम जो त्रस्त व्यक्ति को स्मरण करें, उसके नाम से, उसके रूप से किसी को स्मरण करें। देखिए, वो भी एक मनुष्य के रूप में उसी ही चित्त से बना है, उसी भाव से बना है। उसी स्व से बना है जो स्वरहित है, अनित्य है, अनात्म। उसके हृदय में भी ऐसे ही भावों का आना जाना है। और आप मैत्री भावना कर रहे हैं कि वो दुखों से मुक्त हो, जो उसकी अकुशलता है उसको वो पहचाने।
उसके भीतर जो कुशलता है वो उसे पहचान रहा है और उसके भीतर भी शुद्ध कमल पुष्प खिल रहा है। हम भी हमारे मन में उसी कमल पुष्प पर उसे देख रहे हैं। वो दुखों से मुक्त हो रहा है। सुखी हो रहा है, शीलवान हो रहा है, प्रज्ञावान हो रहा है। जो उसके चित्त का बोध है वही हमारे चित्त का है। कोई भेद नहीं है। हमारे भीतर की जो सीमा है टूटते जा रही है। हम धीरे धीरे असीमता की तरफ जा रहे हैं। स्व से असीम स्व की तरफ। असीम मैत्री की तरफ। त्रस्त व्यक्ति भी हमारे चित्त में मैत्री से पूर्ण है। वो स्वयं में अपने आप पर मैत्री कर रहा है और हम भी उसके प्रति वही मैत्री कर रहे हैं जिसमें ना अपेक्षा है ना द्वेष है। शुद्ध मैत्री है। एक मनुष्य होने के संबंध में हम एक समान हैं। जो नापसंद व्यक्ति को मैत्री करना हमें जो असंभव लगता है वो तभी असंभव लगता है जब हम स्वयं से शुद्ध मैत्री नहीं कर पाते। लेकिन अभी हमने जाना है शुद्ध मैत्री स्वयं से करते करते हम शत्रु से भी करने लगे हैं। उसके भी चित्त को हम अनुभव कर रहे हैं। कुशल अकुशल दोनों चित्तों में वो अस्तित्व है। वो भी सुखी हो रहा है क्योंकि वो कुशल चित्त को जान रहा है और हम भी देख पा रहे हैं कि उसमें कुशल चित्त है जो सुख देने वाला है। कुशल कर्म है जो सुख देने वाले हैं। जो शील का आचरण कर रहा है, ध्यान का आचरण कर रहा है, प्रज्ञा का आचरण कर रहा है। वो भी दुखी है, दुख का अनुभव हो रहा है
और दुख मुक्त होने की कोशिश कर रहा है। वो समझ रहा है कि उसके दुख का कारण उसके भीतर की ही तृष्णा और अज्ञान है, और हम भी वही देख रहे हैं जो वो स्वयं देख रहा है। इसलिए भले वो हमारा शत्रु हो या नापसंद व्यक्ति हो, फिर भी एक मनुष्य के रूप में हम उसे देख रहे हैं, और हमारे भीतर का जो द्वेष है पूरी तरह से शांत हो गया है। और मैत्री के तरंग उसके हृदय तक हम पहुंचा रहे हैं, जिससे उसके भीतर का कमल पुष्प वो खिल रहा है, शुद्धता का, विमुक्ति का। पांचवें और अंतिम चरण में हमारी मैत्री भावना सभी के लिए विकसित होने जा रही है। हमारा कमल पुष्प विशाल कमल पुष्प में रूपांतरित होने जा रहा है। जो हमारे परिवार के लोग हैं, उनकी स्मृति हमारे चित्त में आ रही है, उसे हम पहचान रहे हैं, उनके नाम से, उनके रूप से, उनके चित्त से। उनका चित्त भी इसी अस्तित्व में है, स्वरहित है, कुशल और अकुशल से बना है, अनात्म है, अनित्य है। और इसलिए हमारी मैत्री उनके हृदय तक पहुंच रही है। और हमारी मैत्री अनुभव ले रही है कि वो सुखी हो रहे हैं, दुखों से मुक्त हो रहे हैं। धीरे धीरे हमारा चित्त देश के सभी लोगों को विकसित करते हुए देख रहा है। भारत के सभी लोग, भले वो बौद्ध हो या बौद्ध ना हो, संघ से जुड़े हो या संघ से ना जुड़े हो, किसी भी धर्म, जाति, प्रांत, भाषा या लिंग के हो, वे सभी समान है। उनका अस्तित्व और मेरे अस्तित्व में कुछ भी भेद नहीं है। स्वरहित है, अनित्य है, अनात्म है। कुशल और अकुशल चित्त से वो सुखी और दुखी होते हैं। वे खुद भी जानते हैं और उसी के अनुसार वो कर्म करते हैं। मैं भी जान रहा हूँ और उसी के अनुसार मैं मैत्री कर रहा हूँ कि वो दुखों से मुक्त हो, अकुशल कर्म से मुक्त हो, कुशल कर्म करे,
और सभी का कुशल चित्त समृद्धि को प्राप्त हो। ये सभी मनुष्य में वही क्षमता है और हर एक मनुष्य सुख और आनंद चाहता है, भले वो अज्ञानी हो या किसी मान्यता को मानने वाला हो। हमारे धर्म का ना हो, कोई भी हो, फिर भी वो मनुष्य है और मनुष्य का एक ही धर्म है, सुखी होना। और सुख का एक ही कारण है, शुद्ध होना, प्रबुद्ध होना। देखिए, हमारे मैत्री में कुछ भी बाधा नहीं है। सभी के लिए समान मैत्री का अनुभव हम ले रहे हैं। शुद्ध चित्त को हम अनुभव कर रहे हैं, जो हर मनुष्य में विकसित होने की संपूर्ण संभावना है। उसके लिए वो स्वयं भी प्रयास कर रहे हैं और हम भी मैत्री भावना भेज रहे हैं, या प्रत्यक्ष रूप में हम उन्हें मदद करने वाले हैं। जब जब जो व्यक्ति हमारे समीप, हमारे संपर्क में आता है, या हम किसी के संपर्क में आते हैं, तो इसी मैत्री भावना से उसे हम प्रत्यक्ष मदद करें। धीरे धीरे हमारी मैत्री पूरे विश्व में फैल रही है और संसार के सभी जीवों को, सभी मनुष्य प्राणी को समाविष्ट कर रही है। भले वो किसी भी देश के क्यों ना हो, किसी भी धर्म के क्यों ना हो, सभी मनुष्य है। मनुष्य का जन्म उसी पीड़ा से होता है, जो पीड़ा हमें और उन्हें होती है। और हर एक मनुष्य सुख की कामना करता है, इसलिए हम समान हैं। भले वो हमारे धर्म के हो या ना हो। बुद्ध का धर्म या बोधिचित्त, सभी का स्वभाव है। वो कोई मान्यता या कोई पंथ नहीं है। वो असीम है, अनंत है, शुद्ध है, सभी में है। जो हम में है वो सभी में है। और इसलिए हमारी मैत्री भावना सभी तक पहुंच रही है। क्योंकि हम ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। हर एक सांस जो हम लेते हैं, उसकी असर पूरे ब्रह्मांड में होती है। वैसे ही जो हम विचार और भाव करते हैं, उसकी असर भी पूरे ब्रह्मांड में होती है। इसलिए उसे
मैत्री ब्रह्म विहार कहते हैं। असीम मैत्री भावना आकाश की तरह असीम, निरंतर बहने वाली, सभी को समाविष्ट करने वाली, सभी के भीतर सुख और आनंद का अनुभव लेने वाली। भले हम कितने भी विभिन्न हैं, अलग अलग दिखने के वाले हैं, फिर भी चित्त धर्म से हम एक समान हैं, शुद्ध है, बुद्ध है। सभी में बुद्ध है, जो मुझ में है वही सब में है, जो सब में है वही मुझ में है। भेद से रहित चित्त का अनुभव हमें हो रहा है। कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। हमारा चित्त सभी से जुड़ा है, अनात्म है, निरंतर प्रवाहित है, शुद्धता में, मैत्री में। एक ही गूंज हमारे पूरे हृदय में उत्पन्न हो रही है, लय हो रही है, फिर से उत्पन्न हो रही है, निरंतर प्रवाहित है। सबे सता सुखी होन्तु। 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 धीरे धीरे अपने अनुभव को अपने भीतर समाविष्ट होने दीजिए और देखिए कि यही मैत्री भावना, शुद्ध मैत्री भावना है, जिसका हमने अनुभव लिया है। और इसी मैत्री भावना के आधार पर हमें अपने काया, वाचा और मन के कर्म
करना ही कुशल कर्म है, जो हम प्रत्यक्ष रूप में लोगों से मैत्रीपूर्ण रह सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। अगर कोई कंटिन्यू करना चाहते हैं तो लेफ्ट हो सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत साधुवाद आज के इस ध्यान सत्र में जुड़े रहने के लिए। सबका मंगल हो, कुशल हो। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा रहा सर। थैंक यू सर। Okay. बहुत धन्यवाद सर पुण्यानुमोदन। करुणा जी। अच्छा रहा सर आज का। गुड गुड। तो ठीक है, मुझे लगता